Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. Hey, ma'am. Good morning. Good morning. Am I audible to everyone? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So let's begin the class. Listen, students. Today I will start the sixth unit of the remedial classes that is based on the basic concepts of wave optics. Okay. This basic concepts of wave optics contains following content. The four contents are there. The first one is the coherent sources, then in interference, then Young's double slit experiment, then French break. These are the four topics that we have to cover in this sixth unit. So let's begin with the first one, that is the coherent sources. So what are coherent sources? As all of you know that already, I think you have studied in your class 12, like coherent sources are those sources which have if the waves they emit maintain a constant phase difference, they have a they have a constant same wavelength, same frequency. Such type of sources are known as the coherent sources. There is a one diagram in which animation is showing like this. In this, some sodium light is emitting some waves, and these waves are coherent in nature. Okay, because they have the constant phase difference, same wavelength, and same frequency. So two sources are coherent if the waves they emit maintain a constant phase relation, constant frequency, constant wavelength. Such type of sources are known as the coherent sources. Here, in this animation, sodium light is emitting some waves having the constant phase difference, having same wavelength and the same frequency. So this is the illustration for the coherent sources. So laser light are the Excuse me. yeah, मैं please आपने louder. इलस्ट्रेशन चला रखी है क्या? मैंने क्या चला रखी है? मैम मतलब आप जो एनिमेशन की बात कर रहे हैं वो आपने चला रखी है क्या? जो मेरे डिस्प्ले पे दिखाई नहीं पड़ रही है. मैम मेरे भी आपको डिस्प्ले पर एनिमेशन दिखाई दिखाई नहीं दे पड़ रही है। मैम बस नो वो मैम. आपको एनिमेशन मैम फर्स्ट स्लाइड दिखाई पड़ रही है जिस पे लेक्चर आपको का एनिमेशन नहीं टॉपिक दिखाई पे दे रहा है? नो मैम. मैम Yes. एनिमेशन नहीं दिख रहा है। नो No, मैम। ma'am. मैम मैं सिर्फ आपकी बेसिक कोई स्क्रीन पिक्चर कॉन्सेप्ट नहीं ऑफ दिखाई दे वेब रहा है? ऑप्टिक्स लेक्चर 6 दिखाई दे रही नो है, नो और मैम। मैम. कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। फर्स्ट स्लाइड ओपन है अभी तक. मैम फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड लाइन दिख रहा है तो बस। जस्ट वेट यस जस्ट मैम वेट बस। नाउ अब बताओ ओके वेट। नो मैम. अभी राइट नो मैम राइट नहीं तो दिख रहा व्हाट आर यू मैम मैम सेकंड। है। अब क्या यस मैम, यस यस मैम, अब आ दिख गई। रहा है, अब अब दिख रहा यस है। मैम। अब क्या दिख रहा है? कोहेरेंट सोर्सेज का टॉपिक दिख रहा है? यस मैम दिख रहा यस है। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम. हेलो स्लाइड नंबर 3 दिख रहा है, कोहेरेंट सोर्सेज एंड देयर आर टू पिक्चर्स आर देयर, इज इट विजिबल टू एवरीवन? दिख रहा है। Yes, ma'am. यस Yes. यस हाँ मैम। हाँ यस. मैम। हेलो 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 यस मैम। मैम. मैम दिख रहा है. अभी आपको दिख फर्स्ट रहा है, पेज अब दिख रहा है। फर्स्ट पेज दिख रहा यस मैम, है दिख रहा है। कोहेरेंट सोर्सेज? यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख ठीक है, रहा फिर है. ऐसे एक्सप्लेन कर लेते, पीपीटी मोड में नहीं जाएंगे। ओके, तो फिर ये देखिए, तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, जो ये आपका सिक्स लेक्चर है, इसमें आपको फोर टॉपिक्स होंगे: कोहेरेंट सोर्सेज, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड द फ्रिंज रेट। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज से, ठीक है? तो कोहेरेंट सोर्सेज में क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनमें आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, सेम वेवलेंथ होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है।
सच टाइप ऑफ सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो एक लेफ्ट हैंड साइड में एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जहाँ पे सोडियम लाइट से कुछ वेव्स निकल रही हैं। तो ये जो वेव्स हैं दे आर कोहेरेंट इन नेचर, ओके। सो जो लेजर लाइट्स होती हैं दे आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। लेजर्स आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। व्हाई इज इट सो? Because in case of lasers, the waves emitted by the laser lights are coherent in nature. They have a constant phase difference. They have a same wavelength and the same frequency. So such type of sources are known as that's why laser lights are coherent in nature. While incandescent light bulbs, fluorescent lamps are incoherent sources. जो हमारे घर में येलो बल्ब होते हैं 100 वॉट के, वो आपके क्या होते हैं? दे आर इनकोहेरेंट इन नेचर। जितने भी आपके फ्लोरेसेंट लैंप्स होते हैं ना, CFL वगैरह, वो सारे के सारे इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं। उनके द वेव्स एमिटेड बाय सच सोर्सेज आर नॉट हैविंग द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दैट्स व्हाई दे आर इनकोहेरेंट इन नेचर। तो ठीक है, तो अभी अपने को कोहेरेंट और इनकोहेरेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आया? If there is any doubt, please ask Yes, ma'am. the question so that I will explain it again. Otherwise, I am moving to the next slide. Constant coherent और incoherent sources में क्या difference है, समझ में आया? नो मैम, एक Any बार doubt? फिर से बताइएगा। देखिए, मैम coherent फेस sources क्या होते हैं? हाँ, हेलो, फेस रिलेशन क्या होता है? हाँ, मैं बताती हूँ। देखो, फेस रिलेशन क्या होता है, आई विल शो यू। ये देखो, सबसे पहले कोहेरेंट सोर्सेज, जब दो सोर्सेज कोहेरेंट कहलाते हैं जब उनमें से जब वेव्स निकल रही है उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस होने का मतलब ये है कि जैसे इसको हम इस रिलेशन से समझ सकते हैं, जैसे ये फेज डिफरेंस को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस। जो आपकी लैम्डा है वो आपका वेवलेंथ है, और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है कि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला है। तो ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस होने का मतलब ये है कि अगर इस फॉर्मूले से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो थ्रू आउट द मोशन, लेट्स से अगर हम इस स्लाइड में बात करिए, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी में जो आपका वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट पाथ, आपका क्या होगा? जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा, समझे? जिसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2π/λ इंटू द पाथ डिफरेंस। तो कांस्टेंट फेज रिलेशन का मतलब ये है, ठीक है। तो ये और कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? कि एक में कांस्टेंट फेज रिलेशन होता है, दूसरे में नहीं होता। कांस्टेंट फेज रिलेशन को समझते कैसे हैं कि इसका जो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, 2π/λ इंटू द पाथ डिफरेंस, दैट नंबर शुड बी कांस्टेंट व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ओके। एनी Yes, अदर ma'am. डाउट, प्लीज आस्क। मैम फेस डिफरेंस का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है? फेज डिफरेंस का फिजिकल मीनिंग, ये जो आपका फेज डिफरेंस है दैट इज सम रिलेशन, दैट इज सम एंगल। इसको हम एंगल से कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी आपको अगर मैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में दिखाऊंगी ना, जैसे ये वाला, ठीक है, ये थीटा से फेज डिफरेंस आपका रिलेटेड होता है। तो ये इसका पैरामीटर है, जो ये आपका मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, 2π/λ इंटू द पाथ डिफरेंस। तो ये पैरामीटर आप कैलकुलेट करोगे, दैट फेज डिफरेंस, दैट नंबर शुड बी कम इनटू द डिग्रीज ऑफ, इनटू द एंगल्स नंबर। तो ये है फेज डिफरेंस इज बेसिकली इन सम एंगल। एनी अदर डाउट, आस्क। नो मैम। मैं आपको एक और पिक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा? कोहेरेंट सोर्स पढ़ा और हमने ये देखा कि कोई दो सोर्स कोहेरेंट कब कहलाएंगे और कोई दो सोर्स इनकोहेरेंट कब कहलाएंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो हमारे पास इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, इज ए पिक्चर टू विजिबल टू एवरीवन?
Yes, ma'am. है ना? थर्ड स्लाइड Yes, विजिबल ma'am. है। Okay, 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 then fine. देखिए ये आपका क्या है, बल्ब है। मैंने बताया था बल्ब इज एन इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। जनरली बल्ब, CFL जितने भी होते हैं, दे ऑल आर इनकोहेरेंट इन नेचर। तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपके पास इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी कन्वर्ट इनटू कोहेरेंट। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर आप कोई पिन होल अपर्चर लगाते हैं तो उससे क्या होगा, आपको स्पेशली कोहेरेंट लाइट मिलेगा, और वेवलेंथ फिल्टर लगाते हैं तो आपके पास परफेक्टली कोहेरेंट लाइट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं इनकोहेरेंट और कोहेरेंट में क्या डिफरेंस है। इनकोहेरेंट कोहेरेंट में ये डिफरेंस होता है, कोहेरेंट लाइट में आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, सेम वेवलेंथ होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन इन कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होता, सेम वेवलेंथ नहीं होता। सेम वेवलेंथ होता है क्योंकि लाइट सोर्स है, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होता। सो दैट्स व्हाई ये जो आपका ये इनकोहेरेंट की प्रॉपर्टी है। तो इनकोहेरेंट को हम कोहेरेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस मैकेनिज्म। पहले हम पिन होल अपर्चर लगाएं और हम वेवलेंथ फिल्टर लगा दें। वेवलेंथ फिल्टर लगाने से हमारा क्या होगा, लेट्स से ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से काफी आपकी ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। मोनोक्रोमेटिक ना होने की वजह से इट इज एमिटिंग लाइट सो मेनी रेडिएशंस। लेट से इसमें से येलो भी निकल रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, वायलेट भी आ रहा है। तो देयर आर सो मेनी कलर्स ऑफ लाइट। इफ देयर आर सो मेनी कलर्स ऑफ लाइट, दैट मींस देयर आर लॉट्स ऑफ वेवलेंथ। अगर बहुत सारा वेवलेंथ है, अगर हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ फिल्टर लगा दें, हम वेवलेंथ फिल्टर इस तरीके से लगा दिया कि सिर्फ ग्रीन को पास होने दे और किसी लाइट को पास ना होने दे, तो हमारे पास अब यहाँ पे ग्रीन लाइट है, ठीक है, सेम वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम कर दिया हमने पिन होल अपर्चर से, और हमने यहाँ पे फेज डिफरेंस भी सेम कर दिया। तो ये हमारा लाइट क्या बन गया, कोहेरेंट इन नेचर। ठीक है, तो इन कोहेरेंट लाइट को हम कोहेरेंट बना सकते हैं बाय अप्लाइंग टू by passing the incoherent light by two paths. फर्स्ट बाय पिनहोल अपर्चर लगाएंगे जहां से आपको कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिलेगा, दूसरा हम वेवलेंथ फिल्टर लगाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, यस मैम। जिस भी स्लाइड में कोई भी डाउट हो, आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्लाइड मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट? ओके, Yes, ma'am. okay, so this is all about the coherent sources and the incoherent sources. The second topic of the lecture 6 is the interference of the light. So let's begin with the second topic. That is the here interference of light. अब interference of light क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। हेलो मैम, एक डाउट है। यहाँ बोलो मैम बोलो हम बोलो। लोग का लेक्चर नंबर 3 या 4 है शायद आज, और हम लोग का टॉपिक चल रहा था ग्रेडियंट स्केलर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लिसन, आप लोगों का ग्रेडियंट और वेक्टर जो भी चल रहा था, ये सोनाली मैम वापस आएंगे, वो आपको Yes. वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई एम डॉक्टर गायत्री और मैं आपको अभी यहाँ पे ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आपको मैंने एक नया स्लाइड स्टार्ट किया। आई डोंट नो उनका क्या कितना उन्होंने करवाया कितना नहीं, लेकिन वो जब भी आएंगे आपको वहां से कंटिन्यू वरी अबाउट दिस। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। The second topic of the lecture 6 is interference of light. अब interference of light क्या होता है, अब सबको पता है। हमने क्या पढ़ा, कोहेरेंट सोर्स पढ़ा पीछे वाले स्लाइड में। When the two light waves having the same frequency and having the constant phase difference traverse in the same direction, तो अगर दो लाइट वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, उन दोनों के बीच में phase difference constant and having constant phase difference traverse in the same direction in the region of superposition, intensity of light is maximum or minimum. Alternatively, this phenomena is called interference. क्या मतलब है इस बात का, देखो अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो इस तरीके से लाइट्स एमिट करते हैं कि उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, सेम वेवलेंथ होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर दो लाइट वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, दो लाइट वेव समझो इस बात को, सेम फ्रीक्वेंसी है, मतलब सोर्स सेम है, और उन दोनों के बीच में
फेज डिफरेंस भी क्या है, सेम है, फेज डिफरेंस भी सेम है और वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो इस केस में क्या होगा, देयर इज अ सुपरपोजिशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन होने का मतलब क्या है, कहीं पे इसका मैक्सिमा होगा, कहीं पे मिनिमा होगा। तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अब मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ से आ गया, अब यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है जो वेव्स होते हैं, वेव्स में आपका एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। क्रस्ट किसको कहते हैं, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। ट्रफ किसको कहते हैं, जिसका मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है। एवरीवन नोस दैट? यस मैम। सबने साइनसोइडल वेव्स देखा है? यस ठीक है। तो अब हाँ, तो अब देखो, अब ये जो लाइट वेव्स हैं, अगर सुपरपोजिशन हो रहा है उन दोनों का, ये पॉसिबल है कि दोनों के क्रस्ट टू क्रस्ट मिल रहे हैं और दोनों के ट्रफ टू ट्रफ मिल रहे हैं। तो उस केसेस में मैक्सिमा और मिनिमा होने का पॉसिबल है। जब दोनों की क्रस्ट मिलेंगे, उस केस में मैक्सिमा होगा। अब जब दोनों के हमारे ट्रफ पॉइंट मिलेंगे या क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे, तो हमारा मिनिमा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रिंजेस अवेलेबल होते हैं। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर में लाइट, ये जो सेंटर में होता है, दैट इज ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। उसके बाद आपके पास डार्क फ्रिंज मिलता है, फिर दूसरा फ्रिंज मिल रहा है। दीज आर द फ्रिंजेस ऑफ सर्टेन विड्थ। ये फ्रिंजेस क्यों आ रहे हैं, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। उस वजह से हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके। अब मुझे अब आप क्वेश्चन पूछे, इसमें कोई डाउट है तो। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। हाँ, एक बार फिर से बता डाउट दीजिए। एक बार फिर से बता दो। देखो, मैं ये कह रही हूँ, जब दो लाइट वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और उन दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उस केस में क्या पॉसिबल है, उस केस में पॉसिबल है देयर इज अ सुपरपोजिशन ऑफ द टू लाइट वेव्स। अगर दो लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो उस केस में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की एक फाइनल वेव बनेगी। तो इसी फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर दो लाइट वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक सोर्स है, उसमें से दो लाइट वेव्स निकल रही है, इन दोनों लाइट वेव्स की अगर ये सेम सोर्स है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और ये कोहेरेंट सोर्स है तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी है। तो अगर ये अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये अगर जो आपकी लाइट वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो हम जानते हैं लाइट वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ वेव नेचर होता है, तो इसका ट्रफ होता है। तो क्रस्ट और ट्रफ होने की वजह से सुपरपोजिशन जब हो रहा है, तो ये हो सकता है कि क्रस्ट टू क्रस्ट मिले और क्रस्ट टू ट्रफ मिले और ट्रफ टू ट्रफ मिले। तो जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो आपके पास मैक्सिमम होगा। ठीक है। जब क्रस्ट से ट्रफ मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, मिनिमम होगा, तो आपको मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या है, डार्क है। मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या है, ब्राइट है। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम लाइट्स का मिल रहा है ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द टू लाइट वेव्स, इसी फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। आया समझ? हेलो, यस इज इट क्लियर? यस शैल आई रिपीट अगेन? आया समझ अभी? यस मैम। देखो, जैसे अब देखो इस पिक्चर में, देखो जरा, इस पिक्चर में क्या है, यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है ये? सोर्स ऑफ लाइट। देयर आर टू स्लिट्स S1 एंड S2। ठीक है। दो स्लिट्स के बीच का गैप क्या है, D, जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो लाइट रेज है, ये ट्रेवल कर रही है लेंथ L, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन है। क्या है यहाँ पे? स्क्रीन। ये कितना लेंथ ट्रेवल कर रही है? L लेंथ ट्रेवल कर रही है। ठीक है। तो अभी क्या हो गया, लेट से दोनों लाइट वेव्स को सुपरपोजिशन हम ऑब्टेन कर रहे हैं P पॉइंट पे। ठीक है। उसी कॉरस्पॉन्डिंग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो क्या ऑब्टेन हो रहा है, जब यहाँ पे सुपरपोजिशन होगा तो अगर दोनों की मैक्सिमम मिल रहा है तो मैक्सिमम की वजह से क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। अगर हमारे पास मिनिमम मिल रहा है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज।
ठीक है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट से हम लोगों ने किसी का माइक ऑन है या आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? मेरे आई थिंक किसी ने अपना माइक ऑन रखा है। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। जब आपको मैं बोलने के लिए टाइम दे रही हूँ, अपना माइक ऑन करो, क्वेश्चन पूछो, ठीक है। डाउट है क्वेश्चन पूछो, माइक को क्लोज करो। ड्यूरिंग माय डिस्कशन प्लीज डोंट इंटरप्ट, इससे बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगा, ओके। तो अभी हम लोग इंटरफेरेंस के यहाँ पे हम डायग्राम के एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंटरफेरेंस का कैसे होता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस को हम समझते कैसे हैं और ये स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस पे। तो अभी हमने पढ़ा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स वे हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एंड ड्यू टू दिस देयर इज अ मैक्सिमम एंड मिनिमा ऑब्टेन। सो मैक्सिमम और मिनिमा ऑब्टेन की वजह से हमारे पास वेरिएशन इन फ्रिंजेस होती है। मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग ब्राइट फ्रिंज बनती है, मिनिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी डार्क फ्रिंज बनती है। अब ये समझेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, दो टाइप के इंटरफेरेंस, दो टाइप के से इंटरफेरेंस हो सकता है। एक बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। जब बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की आती है, देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ interference. The first one is Young's double slit experiment. The second one is Fresnel's biprism experiment. The third one is Lloyd's mirror experiment. Okay. By division of amplitude से three types के दोबारा होते हैं, जैसे colors in soaps bubble and oil film, Newton's ring, Michelson Morley experiment. आपके सिलेबस में क्या है, आपको इस लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट ही पढ़ाया जाएगा, जो कि बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप समझेंगे कि इन दोनों का क्या मतलब है। अभी मैंने आपको बताया लाइट्स हैविंग द वेव नेचर। अगर लाइट का एक्चुअली ड्वेल नेचर होता है, दे कैन बिहेव एज पार्टिकल और दे कैन बिहेव एज वेव। अगर हम इसके वेव नेचर की बात करेंगे, उस केस में क्या होगा, अगर वेव फ्रंट से बात कर रहे हैं, ये आपका डबल स्लिट है, तो ठीक है। तो अगर वेव फ्रंट से बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जहां जहां आपका मैक्सिमा होगा, जहां पे सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स हो रहे हैं, मैक्सिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हो रहा है, तो वो आपका बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे अगर लाइट वेव्स में कोई क्रेस्ट है, उसका सर्टेन एम्पलीट्यूड है, लेट्स से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर हम उसके एम्पलीट्यूड में डिवीजन कर देते हैं, उसके एम्पलीट्यूड में मतलब वेरिएशन है, तो इस टाइप से अगर कोई इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसको हम बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कहेंगे, और वो ये आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको करंट लेक्चर में आपको सिर्फ बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का टाइप पढ़ना है, जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तक ही लिमिटेड है। आपको अभी फ्रेशनल और लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट को नहीं समझना है, अभी आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ही समझना है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अभी मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक पिक्चर डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है, जो कि इसी से रिलेटेड होगा, और उसको एक्सप्लेन करूंगी कैसे क्या होता है। फिर कोई डाउट होगा, देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। सबसे पहले इंटरफेरेंस दो टाइप से होता है, मैंने ये बताया। तो बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का ये एग्जांपल है। अगर हम वेव फ्रंट का डिवीजन करते हैं, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसका टाइप है, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आके होता क्या है और ये क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थॉमस यंग ने दिया था, ठीक है। थॉमस यंग ने स्टडी किया था इसका कि अगर हम इस तरीके से वेवफ्रंट को डिवाइड करके, अगर हम दो लाइट को सुपर इम्पोज करते हैं और यहाँ पे हमारा डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट होता है, तो हमारे पास वेरिएशन और मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्टेन हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से जो फ्रिंजेस बनेगी, तो वो आपके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मतलब थॉमस यंग ने दिया था, ठीक है। तो अभी हम इसको एक बार डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस डायग्राम को ध्यान से देखें। ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है,
यहाँ पे आपको दो स्लिट दिया गया है। दो स्लिट मतलब दिस इज द फाइन पाथ जहाँ से आपका लाइट वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, लाइट वेव्स इज ट्रेवलिंग लाइट वेव्स। तो उस केस में क्या होगा, अभी हम लोग जब ये हमारे दो लाइट वेव्स सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब आपस में जब ये मिलेंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये अभी अगर आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे, जहां जहां मिनिमा है, मिनिमा मीन्स ये वाला पॉइंट, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है, ये जो मिनिमा है, ये मिनिमा के कोरस्पोंडिंग आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको हेलो मैम। this- हाँ यस बोलो। मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोलो। मैम आप प्लीज डायग्राम को एक वाइट पेज में बनाकर थोड़ा समझा सकते हो क्या? ऐसे मतलब समझना थोड़ा मुश्किल होता है। वाइट पेज पे बना के मतलब राइट रफली मैम। नाउ, हाँ हाँ मैं कर तो सकती हूँ, दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। स्लाइड है मेरे रिक्वेस्ट है मैम पास। अगर। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। मैम आवाज थोड़ा नहीं आ टाइम लग रहा है। हाँ मैं बोल नहीं रही हूँ, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। मैं अभी पिक्चर बना रही, जस्ट वेट। अभी देखो, अब यहाँ से पहले स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। ये क्या है, आपका सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज द डबल स्लिट। डबल स्लिट है ये, ठीक है, ये यस आपका मैम। डबल स्लिट है, यहाँ से लाइट वेव्स पास हो रही है। यस मैम। तो हाँ, तो ये जो दो आपके वेव्स हैं, मतलब इसका जो इस तरीके से जो वेव्स ट्रेवल हो रही है, इनका आपका कांस्टेंट फेज सेम सेम फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज आपका सोर्स सेम है, और यहाँ पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अगर हमारे पास ये जो वेव्स हैं इस तरीके से ही ट्रेवल करेंगी, अब देखो, ठीक है, मैं अभी सिर्फ दो तीन ही बनाऊंगी, इससे आपको कंप्लीट पिक्चर समझ में आ जाएगा कि ये कैसे किस तरीके से सुपरपोजिशन हो सकता है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम।
मैं काफी सारा नहीं बना रही, इससे आपको सुपरपोजिशन समझने में इजी होगा कि किस तरीके से हो रहा है। ये अब ये देखो, ठीक है, इसी लाइट में अगर ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मिले हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मिले हैं, ये आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। मैं जिसको एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। जस्ट वेट, ये जो पॉइंट है आपके, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये लेफ्ट से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यहाँ पे आपके दोनों वेव्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स, जो इस पिक्चर में भी क्लियर हो रहा है, ये देखो इस पिक्चर में ये रहा, उसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, ब्राइट फ्रिंज, जो कि मैंने इस पिक्चर में बनाया। ये इस सुपरपोजिशन की वजह से आपको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, आया समझ कैसे बन रहा यस है? मैम। मतलब जहां जहां आपका सुपर पोजिशन होगा, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊंगी ना, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं घर पे, जहां जहां आपका सुपर पोजिशन होगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको स्क्रीन के ऊपर, जो यहाँ पे स्क्रीन है, ये आपका लेट्स से स्क्रीन है, ठीक है, तो इस स्क्रीन के ऊपर जहां जहां सुपर पोजिशन हो रहा है उसकी जो इसकी इमेज बनेगी इस स्क्रीन के ऊपर, वो क्या बनेगी, ब्राइट, वो क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, दिस इज दी फ्रिंज, फाइन। इस तरीके से सुपर पोजिशन और वेव आपका होता जाएगा, जहां जहां सुपर पोजिशन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपको ब्राइट मिलेगा, जहां जहां आपका नहीं हो रहा है सुपर पोजिशन उसके करस्पॉन्डिंग आपको डार्क। तो इस तरीके से हमारे पास ऑल्टरनेटिव पैटर्न आता रहेगा, जैसे इस पिक्चर में बनाया गया है, देखो ये पहले सुपर पोजिशन की वजह से यहाँ पे आया ब्राइट, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट, तो ये जो ऑल्टरनेटिव ब्राइट, सॉरी, ब्राइट मैक्सिमा और मिनिमम मिल रहा है, इस टाइप के फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं, राइट। तो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, ये देखो इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखो, यहाँ भी इतने अच्छे से समझाया हुआ है। ये आपके क्या है, सोर्स ऑफ लाइट से वेव्स आ रही है सर्कुलरली, ठीक है, तो जब ये आपकी डबल स्लिट से पास हुई उसके बाद आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव हुआ, और जहां जहां सुपर पोजिशन ऑफ वेव हुआ उसके कोरिस्पॉन्डिंग इस तरीके से फ्रिंजेस आपकी बन रही है, ठीक है, ये देखो ये आपके बन रहा पार्ट। तो इस तरीके से जो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन होगा वो मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा इस तरीके से मिल रहा है। आया समझ? इस यस पिक्चर मैम। में यस किसी को कोई मैम। डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज नो मैं मैम, नहीं है आपको डाउट। कंडीशन पर इंटरफेरेंस बताऊंगी कि किस कंडीशन में इंटरफेरेंस होगा, उसको हम मैथमेटिकली समझने का कोशिश करेंगे। ये तो मैं पिक्चर से समझा कि यंग सेरेब्रल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स की वजह से हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है, और वो वेव्स कैसे होने चाहिए, दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, ठीक है। तो उस वजह से हमारा इस टाइप ये एक्सपेरिमेंट यंग थॉमस हेन ने परफॉर्म करा था यूजिंग द टू स्लिट्स, राइट। तो ये तो था हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम डायग्राम में समझ चुके हैं। अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, जो कि आपको नेक्स्ट डायग्राम में बनाऊंगी, उसको कैसे समझेंगे, ये देखो ये है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पीछे मैंने आपको पिक्चर में एक स्लिट दिखाई थी,
दिखाई थी, और मैंने कहा था कि जो वेव्स है वो यहाँ से पास हो रहे हैं, राइट, दिखाया था। अगर लेट्स से उन दोनों स्लिट के बीच का गैप डी है, स्मॉल डी, ये सोर्स 1 और सोर्स 2 है, देयर आर टू स्लिट, स्लिट 1 स्लिट 2, ठीक है, और वेव्स पास हो रही है विद द एंगल ऑफ थीटा, कितने एंगल से, थीटा एंगल से पास हो रही है, ठीक है। जब इन दोनों लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है इस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट में जब सुपरपोजिशन हो रहा है तो उस केस में जो इनका पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा, कितना है पाथ डिफरेंस, डी साइन थीटा, डी एंड साइन ऑफ दिस एंगल इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब इसको इन्होंने कैसे निकाला थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा इसको देखो, इसी फिगर को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट किया है, ये आपका डी है, अगर ये थीटा है और अगर यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो आपका साइन थीटा कहाँ बनेगा, साइन थीटा आपका डी इंटू साइन थीटा, आपका पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ से लेके मतलब स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिफरेंस, राइट। तो जो पाथ डिफरेंस को एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है, दैट इज डिफाइंड बाय दिस पैरामीटर, दैट इज द डी साइन थीटा, ओके। अब मैंने आपको बताया था स्क्रीन के ऊपर आपकी ऑल्टरनेट फ्रिंजेस बनती है, ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज का क्या रिलेशन होता है, तो ये डी साइन थीटा होता है, ये एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। डार्क फ्रिंज का क्या रिलेशन होता है, जो ये डी साइन थीटा है वो एन प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होना चाहिए, जहाँ पे आपकी एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके अप टू सो वन, 0 1 2 3 अप टू सो वन, यहाँ भी आपकी एन की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो वन हो सकती है। तो ये ब्राइट फ्रिंज का रिलेशन है, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन है। मतलब जब पाथ डिफरेंस आपका एन लैम्डा के बराबर होगा तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी, जब हमारा पाथ डिफरेंस एन प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होगा तो उस केस में हमारे पास डार्क फ्रिंजेस आएंगी, क्या आएंगी, डार्क फ्रिंजेस। तो इस स्लाइड में किसी को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। मैम ये जो पाथ डिफरेंस है वो कौन सा प्लेस पे है, वही नहीं समझ आ रहा। कैसे निकाला, ये कह रहे हैं, नहीं नहीं मैम, वो पाथ Hello? डिफरेंस है क्या, पाथ इस डिफरेंस figure है में? क्या, देखो, हाँ लिसन लिसन, देखो दोनों सोर्स ऑफ लाइट के बीच का डिफरेंस कितना है, डी, ठीक है, ये थीटा एंगल है विद द ज्योमेट्री, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो जो ये डेल्टा एल है, डेल्टा एल मतलब पाथ डिफरेंस को देखो कैसे समझ रहे हैं, यहाँ से कोई वेव ट्रेवल कर रही है, यहाँ से कोई वेव ट्रेवल कर रही है, तो इन दोनों वेव्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, दैट इज द पाथ डिफरेंस, ये इसका फिजिकल मीनिंग है, ठीक है। The traveling distance between the two waves when it is traveling from the slits in reaching the stream is the path distance, and that is given by this formula d sin theta. देखो ये जो आपका डेल्टा एल है ना, ये पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आया समझ, Yes. इज इट क्लियर, यस मैम, what is the physical Yes, meaning ma'am. of path difference? Path difference is the difference between the two ways that is traveling from slit to the stream, okay, and having the gap of d, ठीक है। और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन है, जो आपका ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एल है, ये आपका एन लैम्डा होना चाहिए, और डार्क फ्रिंज के लिए ये एन प्लस हाफ लैम्डा होना चाहिए, जहाँ पे आपकी एन की वैल्यू 0 से लेके हायर रेंज 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। एनी मैम अदर क्वेश्चन आप, थर्ड वाला फिगर एक बोलो बार बोलो, फिर से एक्सप्लेन is it, and this is not audible to me, please speak louder। मैम थर्ड वाला फिगर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वाला ओके, अब यहाँ पे समझिए इसको, ये दो सिलेट्स हैं, ठीक है, ये थीटा और थीटा एंगल है, ये थीटा और थीटा एंगल है दोनों की दोनों। तो अब इसमें क्या दिखाया हुआ है, इसमें ये दिखाया हुआ है कि आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंज कैसे बन रही है, और ये ऑर्डर है, देखो ये आपकी है ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ये आपकी ऑर्डर है जीरो ऑर्डर की,
ठीक है, ये फर्स्ट फ्रिंज बन रही है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड फ्रिंज बन रही है सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रही है थर्ड ऑर्डर की। इस तरीके से दोनों साइड, इसके मतलब सेंटर के दोनों साइड बनेगी। तो ये है आपकी ब्राइट मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। ठीक है, एनी अदर डाउट प्लीज आस्क। पूछो पूछो। क्लियर? पाथ डिफरेंस समझ में आया? पाथ डिफरेंस कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, इसका फिजिकल मीनिंग समझ में आया? उसको कैसे कैलकुलेट किया ये समझ में आया पिक्चर से? मैम एक बार और समझा दीजिए पार्ट डिफरेंस। पाथ डिफरेंस एक बार और समझा दूं। देखो पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस का पहले डेफिनेशन समझिए। पाथ डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वेव दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन हैविंग एन एंगल ऑफ थीटा, ओके, और विद द डिफरेंस ऑफ डी। तो उसके केस में आपका जो पाथ डिफरेंस होगा वो डी साइन थीटा से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, ये आपका एंगल है थीटा, उन दोनों के बीच का गैप है डी। तो जो डेल्टा एल है ये आपका पाथ डिफरेंस है। ठीक है, ये डेल्टा एल क्या है? पाथ डिफरेंस, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बता सकते हैं। अगर ये डेल्टा एल है और ये अगर हाइपोटेनस, अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, अगर ये यहाँ पे सपोज करो 90 डिग्री बना रहा है, तो इस केस में ये आपका क्या है? ये आपका है हाइट और ये क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, ये आपका बेस। तो जो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एल बाय डी इज साइन थीटा। डेल्टा एल इक्वल टू डी साइन थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने डेल्टा एल की वैल्यू निकाल दी है, जो कि डी साइन थीटा के बराबर है। ओके मैम। आया समझ? आया समझ? अब देखो कैसे, ये अगर मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, एक बार इस पिक्चर पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये आपका जो कैसे निकाले, एक बार मैं बना रही हूँ, इससे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है डी, ठीक है, सभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है? यस मैम। यस मैम। राइट, गुड। अब ये यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये देखिए, पिछले वाली पिक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि दोनों स्लिप, ये दोनों के बीच का गैप कितना है? डी है। और ये एंगल आपका क्या है? दिस इज थीटा। थीटा को मैं भी आपके इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। ये आपका थीटा है, ये सिंबल समझे, जस्ट वेट, मैं जरा थोड़ा ध्यान देती हूँ सिंबल। हाँ ये थीटा आ गया, ये यहाँ पे आ गया थीटा, ठीक है। ये आपका थीटा एंगल हो गया, ठीक है, और हम इसको डेल्टा एल कह रहे थे, मुझे इसको भी ड्रॉ कर लेने दीजिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Ma'am, draw roughly. It is taking too much time. Don't worry, I am very much aware about the time. Don't worry. हाँ, now look at the board. ये delta L is the path distance, right, and the distance between the two slit is d. Now this is the angle theta, that is the that theta is the angle from which light is deviating from the straight path.
तो इस डेल्टा एल को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। द डेल्टा एल विल बी योर डी साइन थीटा। इस तरीके से आपका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया गया है इन दिस फिगर। आया समझ? जिसका पाथ डिफरेंस में डाउट था वो समझ में आया कि डी उसको डी साइन थीटा कैसे लिखा है? यस मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और इसका क्या मैम कंडीशन है? अगर हाँ बोलो मैम आपने ब्राइट फ्रिंज बताया कि जहाँ मैक्सिमम बनेगा मैम, वहां ब्राइट मैंने फ्रिंज होगा। बोलो लाउडर। मैम आपने ब्राइट फ्रिंज का बताया ना कि जहाँ मैक्सिमम होगा वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगा, बट अगर वहां से जो हाँ रे आ रहे हैं स्क्रीन पर तो वहां कुछ हाँ इंटेंसिटी होगा, तभी तो वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। हाँ हाँ तो मैम देखो यही बेटा, आपने अच्छा आपने केवल बोला सुनो कि सुनो मैक्सिमम जहाँ होगा। मैंने मैंने ये बोला कि दो लाइट वेव सुपर इम्पोज करेंगी। ठीक है, सुपर इम्पोज मतलब दो लाइट वेव्स मिल रही हैं आपस में, उन दोनों के कॉम्बिनेशन होने की वजह से हमें एक पॉइंट पे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सुपर इम्पोज। दोनों की टू वेव्स आर सुपर इम्पोज विद ईच अदर, उसकी वजह से हमें एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। अगर सुपर इम्पोजिशन ऐसे हुआ है कि मैक्सिमा टू मैक्सिमा हुआ है तो हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। अगर मतलब यहाँ पे मिनिमम है तो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का यह कंडीशन है कि जब का पाथ डिफरेंस है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू एन लेम्डा। आपका जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो एन लेम्डा के बराबर होना चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज के लिए वो एन प्लस हाफ लेम्डा के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन होती है इंटरफेरेंस की। जो मैंने आपको पीछे बताया वो मैंने आपको सुपर इम्पोजिशन के टर्म्स में बताया, और जो इस स्लाइड में बता रही हूँ वो आपको मैथमेटिकल रिलेशंस के टर्म्स से बता रही हूँ। अगर कोई इक्वेट करने के लिए बोल दे, कोई नंबर है आपके पास, कोई कंडीशन है आपके पास बताने के लिए, तो वो ये कंडीशन है कि आपका पाथ डिफरेंस एन लेम्डा के बराबर होना चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए, और एन प्लस हाफ लेम्डा होना चाहिए डार्क फ्रिंज के लिए। अब आप बोले ओके मैम। क्या डाउट था? एनी अदर डाउट? Please नो ask, मैम। please ask. No doubt. So I'm moving to the next slide, that is the fringe width. Shall I Yes, say ma'am. yes or no? Okay. Yes, Yes. ma'am. यस Yes, ma'am. Okay. Okay. तो अभी देखो, अभी हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? हमने ये समझा कि इंटरफेरेंस क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है, फिर हमने देखा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद हमने ये देखा कि कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है, कि अगर हमारे पास इंटरफेरेंस हो रहा है, हमारे पास मैक्सिमम मिल रहा है और मिनिमम मिल रहा है, तो क्या कोई पैरामीटर है जिससे हम डिफाइन कर सके कि अभी इसका मैक्सिमा हो सकता है और अभी इसका ये मिनिमा हो सकता है? तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस हमने इस स्लाइड में स्टडी किया। ठीक, इस स्लाइड में हमने वो स्टडी किया कि कब हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, कब हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। जब दो लाइट्स वे सुपर इम्पोज हो रही हैं उस केस में अगर उसका पाथ डिफरेंस एन लेम्डा के बराबर है तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, अगर एन प्लस हाफ लेम्डा के बराबर है तो डार्क फ्रिंज मिलेगा। ठीक है, और इस थर्ड फिगर में हमने ये देखा कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इस तरीके से फ्रिंजेस मिल रही है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट स्लाइड में ये पढ़ेंगे अगर ये ब्राइट फ्रिंज है और ये भी फ्रिंज है, तो इस फ्रिंज की कितनी विड्थ है? अगर ये फ्रिंजेस बन रही हैं तो इनकी विड्थ कितनी है, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड। So let's move to the next slide. This is the fringe width. Okay. तो अभी इसको कैसे समझेंगे थोड़ा ध्यान से देखें। Position of the nth bright fringe on the screen. अब देखें, सबको ये वाला राइट हैंड साइड में जो फिगर है ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे? ये मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ये देखो कैसे मिल रहा है। ये आपका क्या है? ये आपका सोर्स दो स्लिट्स है और ये बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ये आपके पास क्या हो रहा है? जब मैक्सिमम हो रहा है तो जब हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है तो हमारे पास मैक्सिमम मिल रहा है, जब हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है तो हमारे पास मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्क्रीन में भी ऐसे ऑल्टरनेटिव फ्रिंजेस बनेंगे। तो अगर हम लोगों को
इसका फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको फ्रिंज विड्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान देंगे. Position of the nth bright fringe on the screen, that should be sp minus s prime p. It should be equal to n lambda. Okay, n lambda. इसका क्या मतलब है, ये p क्या है, p है कोई पॉइंट स्क्रीन के ऊपर और ये सोर्स से लेके, तो sp माइनस s प्राइम p दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू n लैम्डा. ये होगा पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन. ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है. अगर यहाँ पे कोई ब्राइट फ्रिंज मिल रही है तो उसकी पोजीशन को मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, एल लैम्डा. और हमें ये भी पता है एल लैम्डा क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है. तो अगर ये ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस है तो उस केस के अंदर, ठीक है, जो आपका पाथ डिफरेंस है d sin थीटा, दैट d sin थीटा इज इक्विवेलेंट टू x d by d. ठीक है, x d by d. अभी यहाँ पे थोड़ा, अभी फटाफट से यहाँ पे देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ. अभी हम लोगों ने क्या देखा था, d sin थीटा इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, d sin थीटा इज इक्विवेलेंट टू n लैम्डा. ठीक है, ये आपका ब्राइट फ्रिंज, ये, हेलो, यस मैम. हाँ, ये आपका ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन था. तो अभी आपका अगर आप पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज को निकाल रहे हैं तो पोजीशन, तो वो किसके बराबर होगा, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू x d डिवाइड बाय कैपिटल ऑफ d इक्वल टू n h. यहाँ पे मेरा h मतलब लैम्डा है, आप इससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है. तो दैट शुड बी x d बाय d. तो position of the nth bright fringe should be equivalent to x equal to n h d डिवाइड बाय स्मॉल d. जहाँ पे आपका स्मॉल d क्या है, स्मॉल d इज द गैप बिटवीन द टू स्लिट, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन. ये जो इन दोनों के बीच का गैप है, एक मिनट मुझे एक बार ड्रॉ कर लेने दीजिए. ये यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप आपका क्या है, ये आपका है कैपिटल D. ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप क्या है आपका, स्मॉल d. ठीक है, ये आपका है स्मॉल d एंड ये आपका कैपिटल D है. तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज को इस रिलेशन से निकाला जाएगा, x इक्वल टू n लैम्डा d बाय d. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो इस स्लाइड, इसमें देखो आपका इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है. मैम एक्शन क्या है? हाँ, x पोजीशन है, x x n. यस मैम वही एक्स. देखो अभी मैं यहाँ पे फटाफट से ड्रॉ कर देती हूँ, फिर आप लोग बोलते हो मैडम आप बहुत टाइम लगाती हो. बिना ड्रॉ करे नहीं आया समझ. हाँ, यहीं पे देखो फटाफट से, ये देखो, ये आपका है एस, हम्म, ये हो गया एस प्राइम, और यहाँ पे देखो ये है पी. मैम एक्स फ्रीज पोजीशन है क्या?
हाँ नहीं, ये देखो, नहीं नहीं, ये पोजीशन नहीं है। अभी देखो, डी साइन थीटा आपका एन लैम्डा है, ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका ही यही है। पाथ डिफरेंस क्या था? पाथ डिफरेंस से मैंने पिछली स्लाइड में क्या बताया था? डेल्टा एल बताया था, डेल्टा एल ये बताया था, ठीक है। तो इस डेल्टा एल ये आया कहाँ से पिक्चर में? डेल्टा एल अभी थोड़ा सा रुको, पहले ड्रॉ कर लेने दो, फिर अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैम SP माइनस S डैश हम P है मार्कर ना? नहीं, इस टॉपिक को कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। एक मिनट, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीजें कैसे बनी है, डाउट नहीं आएगा। Am I audible to everyone? Yes, ma'am. यस मैम यस मैम। ये अभी ध्यान से देखो, ये आपका क्या था? डेल्टा एल था, और डेल्टा एल आपका पाथ डिफरेंस है जो टी साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। ये हमने समझ लिया कैसे है। तो पाथ डिफरेंस क्या है? ये है एस पी माइनस एस प्राइम पी। दिस पाथ, ये जो पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, माइनस दिस पाथ, मतलब ये तो आपका पाथ डिफरेंस है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है एस प्राइम पी, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू एक्स डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। इस पाथ डिफरेंस को इस पे डिफाइन किया गया है, जहाँ की डी ये है, स्मॉल डी ये है, और एक्स आपका पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्स डी बाय डी आपका एन लैम्डा के बराबर है। तो आपका जो पोजीशन एक्स दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू एन लैम्डा डी बाय डी, ठीक है। ये एक्स डी बाय डी कैसे आया? ये मतलब ये आपका पाथ डिफरेंस है, ये बाय मतलब इसको पिक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अगर मैंने आपको क्लास दोबारा ली, कि ये आपका पाथ डिफरेंस है, उसको ये एक्स डी बाय डी डिफरेंस डिफाइन किया गया है, एंड दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू एन लैम्डा, और पोजीशन जो है ये वो है एक्स है। तो ये एक्स आपको इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, और यही आपका पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज है, जो कि एन लैम्डा बाय डी के बराबर होगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोगों ने सिर्फ यहीं तक समझा पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। अभी जैसे टाइम ओवर हो गया है, तो मैं आपको अभी दूसरा पॉइंट नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ बोलो। मैम नेक्स्ट क्लास भी बोलो, आप ही लेंगे? मैम नेक्स्ट स्लाइड मुझे ये नहीं पता कि listen dear, I don't know exactly who will take your class. If I will take your class, then I will continue with this point. Otherwise, Sonali ma'am is there to help you. Okay. Now, if there is any doubt, फटाफट से 5 मिनट में मुझे डाउट पूछो, then I will then I am मैम closing पिछला this. स्लाइड कीजिएगा। ये वाला, ये वाला, मैम जिसमें फिगर था, ये फिगर आपने जिसमें बनाया था मैम। जिसमें आपने डायग्राम, मैंने वो आप हो गया बोर्ड पे देखो। अब इसमें देखिए ये कैपिटल डी अपॉन मैम आपने स्मॉल डी और कैपिटल डी में गलत किया। नहीं, ध्यान से देखो, नहीं किया है, किया है गलत। मैम वो x इज इक्वल टू एन लैम्डा attendance हो गई स्मॉल क्या? डी बाय कैपिटल डी है। x इक्वल टू एन एन लैम्डा लैम्डा स्मॉल डी। डी। अपॉन स्मॉल डी होगा। यस मैम, कैपिटल डी ऊपर और स्मॉल डी नीचे होगा। ओके ओके, यहाँ पे गड़बड़ है, वो हो गया। अब ठीक है, जस्ट वेट, फिर ये भी यहाँ भी रिलेशन में भी गड़बड़ है। x डी, यस मैम। वो पहले से ही यस लिखा था, मैम। फिर वो रह गया। और अब बताओ, यस और मैम डी साइन थीटा को आपने एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी कैसे लिखा?
हाँ देखो, सबसे पहले जो डी साइन थीटा आपका है पाथ डिफरेंस, जो कि आपका एस टी माइनस एक्स प्राइम पी है। ये एक्स डी बाई डी को लिखने का क्या तरीका है, ये एक्चुअली आपका पाथ डिफरेंस है। मतलब दिस इज द कंप्लीट डी, ठीक है। ये आपका डी है, जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ, ये देखो। और ये आपका है डी। तो पाथ डिफरेंस आपका डेल्टा एल है ना, ये पाथ डिफरेंस था, दिस इज द पाथ डिफरेंस, राइट। ये पाथ डिफरेंस है, ये है। तो यहाँ पे आपका डी डिस्टेंस पे है। अगर आप पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज निकाल रहे हो कि उसका पोजीशन कहाँ पे बन रहा है, तो यूजिंग दिस डायग्राम, दिस स्पेशियल डायग्राम, यू कैन इजीली कैलकुलेट। मैम इधर एस पी माइनस एस प्राइम पी है ना ये? हाँ हाँ हाँ, दिस माइनस मैम दिस, ये दिस मैम ये डिस्टेंस माइनस, है ना, तो इसको मॉड में करना शायद मस्ट होगा ना, हाँ तो क्या मॉड में कह रहे हो, करना मस्ट होगा ना। मॉड में करना होगा? नहीं, मॉड में करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि एस प्राइम पी का डिस्टेंस ज्यादा है एस पी से, तो ये आपको एक नेगेटिव यस क्वांटिटी देने से मॉडुलस करना चाहिए। दैट इज नॉट यस रिक्वायर्ड, दैट इज अ फिजिकल पैरामीटर, आपको समझाने के लिए किया गया है एक्चुअली। हाँ, वो नेगेटिव साइन हटा देंगे और पाथ डिफरेंस आपका आ जाएगा। तो जो ये यहाँ से आपका ये एक्स डी बाई डी है ना, ये इस तरीके से ही कैलकुलेट किया गया। अगर यहाँ पे आपका ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, ठीक है, यस ये सपोज करो ये यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है सेंटर में। सेंटर तो यहाँ पे आएगा ना इसका, डेल्टा डी है, हाँ, सेंटर यहाँ पे आएगा। एक्चुअली ये चीज में इन सब चीज इस तरीके से कैलकुलेट की है। ये आपका सेंटर है और ये सपोज कर लो एक्स है, ठीक है। तो पोजीशन हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। तो एन की वैल्यू अगर 0 है तो पोजीशन सेंटर वाले की 0 हो जाएगी। अगर हमें फर्स्ट निकालना है तो इसका हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो ये एक्स डी बाई डी इक्वल टू एन लैम्डा किस तरीके से लिखा गया है, ये आपका है पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस, इस ट्रिग्नोमेट्री को इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप कैसे समझेंगे, ये आपका एक्स है और ये डी बाई 2 है। ये एक्चुअली आ जाएगा लेकिन थोड़ा ड्राइव यस करना मैम, पड़ेगा। टेन थीटा लेके कर देंगे ना उसको। हाँ, क्या बोल रहे हो, थोड़ा दूर से बोलो। हम उसको टेन थीटा लेके भी कर सकते हैं प्रूफ। ये हाँ, एंगल बी और वाला है। मतलब यूजिंग यूजिंग दिस स्पेशियल डायग्राम और इसका ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। देखो, ये एक्स है ना, पोजीशन आपका कैसे डिफाइन किया गया मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा क्लास में वही वही टाइम हो गया है, मैम नो अटेंडेंस ले लीजिए ना। वो मैं ले लूंगी बेटा। अच्छा, ये आप लोग ये बताओ, आप लोगों को सब समझ में आया? मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। समझ में आया सब कुछ, यस जितना आया, जितना मैम भी पढ़ाया Yes, था ma'am. समझ यस में मैम, आया? पूरा आया सारी मैम, चीजें, यस मैम, ये पूरा एक्स है। आया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक्स है, या यहाँ पे आपका सेंटर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो पहला ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, तो ये आपका एक्स है, ठीक है। यस तो मैम। इसमें मतलब काफी कुछ है जो मतलब जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, अगर मेरी क्लास आप लोगों के साथ दोबारा कंटिन्यू होती है तो। मतलब ये सब चीजें इंटर ओके रिलेटेड है। अब फॉर द टाइम भी ये ध्यान रखो, डी साइन थीटा आपका पाथ डिफरेंस है, जिसको हमने इस पैरामीटर से डिफाइन किया है, एच पी माइनस एच प्राइम पी, और जिसको हमने एच डी बाई डी लिखा है। इसको कैसे लिखा है देन आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, उससे क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। ओके तो अब तो कोई मैम भी को डाउट है पूछ अटेंडेंस लो। ले लीजिएगा। कोई मैं मैम, ले थैंक यू लूंगी, मैम। ले लूंगी। कोई भी डाउट है तो पूछो। मैम एक नो लास्ट मैम, डाउट था। हाँ मैम मैम ये पूछना था, जहाँ हाँ पी बोलो। पॉइंट है तो
P पॉइंट है वहाँ फ्रिंज पैटर्न बनेंगे, और आपने वहाँ बोला कि हाँ। मैक्सिमा मिनिमा दोनों होगा, तो इफ अगर मिनिमा हुआ तो वहाँ पर वेव नोड भी तो हो सकते हैं ना क्या 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 दोबारा बोलो, रिपीट करो मैम? क्वेश्चन। जहाँ फ्रिंज पैटर्न बने हैं वहाँ मैक्सिमा और मिनिमा दोनों होगा, तो मिनिमा होगा तो डार्क फ्रिंज होंगे और मैक्सिमा होगा तो ब्राइट फ्रिंज। तो इफ अगर बिल्कुल मिनिमा बिल्कुल। वहाँ है तो हाँ, वहाँ पर वेव नोड भी तो हो सकते हैं ना वेव नोड का क्या मतलब है? यहाँ पे आप नोड मैम? से क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो मैम दूसरे ऐसा टॉपिक में चला जाएगा। लिसन, वेव में दो होता है, एक आपका क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। क्रेस्ट का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ट्रफ का मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड। मेरा कहने का ये, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, मैक्सिमम वहां मिलेगा जहाँ पे आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेगा, और जहाँ पे आपका मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं, ठीक है, उस केस में आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो वो जो वेव नोट से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वही है कि इन केस ऑफ, मतलब आपके अगर ओवरलैपिंग सुपरपोजिशन इस तरीके से हो रहा है जहाँ पे आपकी क्रस्ट टू क्रस्ट ओवरलैपिंग हो रही है, तो उस केस में आपको ब्राइट फ्रिंज मिलने के चांसेस हैं। अब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आया या नहीं? मुझे आपका वेव नोट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैम आप थोड़ा हो गया एक्सप्लेन clear। करेंगे? मैम आपको ये मैं क्लियर बोल रहा हुआ? था ना कि जहाँ हेलो आप बोलो। हाँ बोलो। मैम, जहाँ मिनिमा बन रहा है, डार्क फ्रिंज पैटर्न जहाँ बन रहा है वहाँ वेव नोट का कुछ है क्या? वेव नोट का जो नोट्स होते हैं ना, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पे इसको क्रेस्ट और क्रस्ट के टर्म्स में समझिए, तो आपको ज्यादा ओके अच्छे मैम। से क्लियर होगा। ओके ओके मैम, ओके ओके, चलिए। थैंक यू मैम। ओके, राइट नाउ आई एम, इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। नो मैम, कोई नहीं है। कोई नहीं थैंक है? यू मैम। डन? हम अटेंडेंस ले ओके लीजिए। ओके, हाँ डन डन, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। इफ देयर इज नो डाउट देन आई एम canceling the meeting or ending the meeting. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay थैंक यू okay मैम। okay, fine. Thank you, ma'am.